जनता के कामों को करने के लिए जनता नेताओं को चुनती है और जब यही नेता अफसरों के साथ मिलकर जनता का खून चूसकर भ्रष्टाचार करते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पर यह क्या जाने कि जिस जनता ने कुर्सी पर बिठाया है वही जनता कुर्सी समेत उखाड़ भी सकती है। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है राजस्थान के माउंट आबू में जनता को मिल रही असुविधाओं को लेकर। करीब कुछ दिनों पहले 16 गांव के राजपूत समाज ने प्रदर्शन कर माउंट आबू की समस्या को हल करने की मांग की एवं आबू संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक बुलाने पर उपखंड अधिकारी को भ्रष्टाचार और असुविधाओं को बताते एवं टोल नाका नहीं लगाने और टोकन प्रणाली बंद करने की मांग के साथ ज्ञापन देते हुए मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करने की मांग की। एक आम नागरिक आम सुविधा की आशा में दर दर धक्के खाता नजर आता है, फिर वो चाहे रिपेयरिंग या रिनोवेशन की मंजूरी हो, निर्माण की अनुमति हो, लाइट या पानी का कनेक्शन हो, पट्टे के बारे में हो, रोजगार को लेकर हो, हर तरफ से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, पर इन अफसर या नेताओं के पेट का पानी तक नहीं हिलता। भैया, जब जनता जागती है तब अच्छे से अच्छी राजनीति भी भाग जाती है। माउंट आबू में हो रहे 16 गांव के राजपूत समाज और संघर्ष समिति का आंदोलन एक बड़ी सुनामी लाने की ओर इशारा कर रहा है। नेताओं, अफसरों, कुछ तो शर्म करो। क्या गरीबों की समस्याओं की जिम्मेदारी सिर्फ राजपूत समाज ने ली है? कब तक नेता इनकी मासूमियत का फायदा उठाते रहेंगे? उत्तेजक भाषण देते बड़े बड़े नेता कहाँ खो गए? विकास एवं सुविधा की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ चुनाव पर वोट बटोरने पर नजर आती है क्या? अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर जनता जाग जाएगी तो यह आंदोलन की चिंगारी आबू से जयपुर और जयपुर से दिल्ली तक एक बड़ा सैलाब बनकर उभर भी सकती है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक खबर स्केटिंग विला को लेकर आ रहे हैं। ये जो धरना हो रहा है माउंट आबू में, ये मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ हो रहा है। ये सारे लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनकी मांग है कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करें और आबू को बचाएं। ये मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में आपको क्या राय है? क्या जी? मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में आपका क्या राय है? ये मॉनिटरिंग कमेटी जो बनी है ये गलत बनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने पूर्व में भी एक रिट पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में, जिसके गवर्नमेंट को नोटिस भी इशू हुए थे। उसके बावजूद भी ये मॉनिटरिंग कमेटी बनी और उसके बाद मैंने दोबारा एक सेकेंड स्टे पिटीशन लगाई। वो मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और पिछले डेट पे जो ऑर्डर्स हुए थे उसमें भी यही कहा गया कि जो मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्णय लिए हैं दैट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। और फिलहाल अभी और ये स्केटिंग व्हील वाला जो मुद्दा था उसके ऊपर से क्या कहना है आपका? स्केटिंग व्हील वाला जो मुद्दा था, स्केटिंग व्हील वाला जो मुद्दा था वो स्केटिंग व्हील की ऑडियो भी आपके चैनल पे ही लीक हुई थी। सबको पता है कि स्केटिंग व्हील का मतलब क्या है और कौन है स्केटिंग व्हील, कौन लोग हैं जो स्केटिंग व्हील लगाते हैं। उसके बावजूद भी आज तक कोई स्केटिंग व्हील वालों पर कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पे अब भी भ्रष्टाचार हो रहा है। पट्टों में भी भ्रष्टाचार हुआ है जो इन स्केटिंग व्हील वालों ने ही किया है। मैं महेंद्र सिंह परमार, करणी सेना का प्रदेश सचिव का दायित्व है मेरे पास और भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री का भी दायित्व है। राजपूत समाज 16 गांव और संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज का ये धरना प्रदर्शन किया गया है। 30 तारीख को राजपूत समाज 16 गाँव के द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी के विरोध में और माउंट आबू के लोगों की मूलभूत सुविधाओं और उनके अधिकारों की लड़ाई को शुरू किया गया था, जो आज धरने के रूप में आप देख रहे हैं। आज ये धरना हमारा सांकेतिक धरना है और सरकार अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में हम पूरे माउंट आबू को, जैसे पूर्व में हमने 4 दिन बंद रखा था, इस बार अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ते आए 35 से 40 साल हो गए साहब। जब हमारी उम्र लगभग 2 या 3 साल की रही होगी जब से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं और आबू के 36 कौम के लोगों ने आज इस धरने में हमारा समर्थन दिया है। और आगे भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि माउंट आबू से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी हमारी समस्याओं को समझें और वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने।
मैंने भी हमारे करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी उनसे और राजस्थान के भजन सम्राट छोटू सिंह जी रावणा और करनी सेना के महिपाल सिंह जी मकराना और रविंदर सिंह जी भाटी जो JNU के पूर्व अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों से भी मैंने बात की है और सब लोगों ने हमारा समर्थन दिया है और आश्वासन दिया है कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी आबू के बाहर के लोग भी हमारा समर्थन करने के लिए इस आबू राज्य की धरती पर पधारेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी मूलभूत अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है जो भारत के हर नागरिक को कहीं पर भी रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा उसको मिलनी चाहिए। ये सरकार खुद कहती है और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने पहले भी मांग उठाई है कि राजस्थान सरकार से अगर ये माउंट आबू नहीं संभल रहा हो तो मेहरबानी करके हमको गुजरात में भेज देवे, क्योंकि गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात का जो डेवलपमेंट है, जब हमने सन 2000 में जब दंगे हुए थे, आखिरी दंगे गुजरात में, तब गुजरात की हालत क्या थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जिस तरह से गुजरात में डेवलपमेंट किया है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करना चाहता हूं कि माउंट आबू में जो 370 की धारा लगी हुई है, जो हमारी मूलभूत सुविधाओं पर कुठाराघात हो रहा है, कुछ बड़े भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ बड़े लोगों के द्वारा गरीब लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे और मौलिक अधिकार। माउंट आबू में काफ़ी समय से डर और आतंक का व्यापार हो रहा है और डर और आतंक कोई और नहीं, एक राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर दो भाई साहबों ने करा और उनका मूल व्यवसाय यहाँ अवैध निर्माण करवाना और अपने आप को साधु बताना। ये समाज में अपने आप को समाज सेवक बताते हैं, विभिन्न सामाजिक कार्य करेंगे और उन्हीं लोगों को जिनको दिखाते हैं कि हम समाज सेवक हैं, उन्हीं की पीठ में छुपा बोलते हैं। ये उस तरह के समाज सेवक हैं और इनका आतंक इतना हो गया कि ये पहली बार इनके चेहरे खुले हैं और जनता को समझ में आया है कि आप भाई साहबों की असली राजनीति और असली बिजनेस क्या है। होटलें तो बहुत सारे लोगों के पास आबू में, सब करोड़पति क्यों नहीं हुए? ठीक है, लेके आओ फटाफट। सिर्फ यही करोड़पति क्यों हुए? ये सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं मेरे 1 लाख रुपए रोज की इनकम है। ये भाई साहब ये कहते हैं तो वो कहाँ से आ गई भाई? तो ये सारे जो षड्यंत्र है ना, बहुत हो गया। अब जनता समझ चुकी है, या तो तुम सुधर जाओ या हम सुधार देंगे। तारीख समाज आबू पर्वत से हमारा समाज का दिनों दिन स्थिति खराब थी। 30 से 40 साल से हम लोग हमारे मूलभूत अगर रोटी कपड़ा मकान रूमों के रिपेयरिंग बाथरूम के लिए लड़ रहे थे और हमको कभी भी कोई सौगात नहीं मिली। आज भी हम संघर्ष करके हर चीज़ हमको लेनी पड़ती है। हमको अभी सरकार के द्वारा पट्टे दिए जा रहे थे, उसमें भी बहुत बड़ी धांधलियाँ हुई, हमारे लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। तो उस पर हमने विचार करके और एक ज्ञापन देने का हमने मानस बनाया। उसी बीच में मॉनिटरिंग कमेटी बन गई, तो उनके चहेतों को पहली मीटिंग में ऐसी परमिशन मिल गई जो बड़ी बड़ी उनको बंगले बनाने की परमिशन जारी कर दी गई और एक छोटे के माउंट के मूल निवासी को कोई भी परमिशन जारी नहीं होती थी। तो हमने एक समाज के बैनर तले 30 तारीख को 1800 से 2000 लोगों का एक बड़ा रैली निकाल के हमने ज्ञापन दिया उपखंड अधिकारी जी को। और उस दिन हमने बोला था कि अगर आप इस मॉनिटरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए या जो सदस्य है उनको बर्खास्त किया जाए। आज हमारा सांकेतिक धरना है उपखंड का अधिकारी कार्यालय के बाहर में, और अगर ये मांगे फिर भी नहीं मानी जाती है तो हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जयपुर तक भी जाएंगे। क्योंकि जिसको भी मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वो सिर्फ बड़े लोग हैं, होटलियर है, तो उन लोगों ने अपने चहेतों को तो परमिशन जारी कर दी जा रही है उनके द्वारा। हम और जो मूल निवासी है गरीब, उनको कोई भी राहत मिल रही नहीं है। इसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन रखा था। रही बात टोकन की, तो यहाँ पर एक टोकन व्यवस्था है, पूरे भारत में कहीं पर भी टोकन नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ टोकन से मिलती है, बजरी सीमेंट है, ये है, तो वो व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। हमको हर चीज़ तोल के दी जाती है कि कितना सीमेंट चाहिए, कितनी बजरी चाहिए। तो ऐसा पूरे भारत में नहीं है, पर माउंट आबू में ये सब ऐसा कानून क्यों लाया गया है? माउंट आबू का ऐसा करा गया है, कश्मीर भी आज़ाद हो गया, पर माउंट का निवासी आज भी बहुत परेशान है। न उसके घर में बाथरूम है। हमारे गांवों की आप हालत देखो, घर में के अंदर शौचालय नहीं है। बहन बेटी आज भी जंगल में जा रही है। प्रधानमंत्री जी का जो था हर घर में बाथरूम बनना चाहिए, वो तक हमको सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पर सरकारी इमारतों को बनाने की छूट दी जा रही है।
यहाँ का जितने भी आर्मी है, एयरफोर्स है, पुलिस स्टेशन है, DYSP ऑफिस है, वो सब नए बन गए हैं। बड़े लोगों के सभी होटलें भी रिपेयर रिनोवेशन हो रही है, तो लोगों को कुछ भी यहाँ पर राहत नहीं मिल रही, इसलिए हम रोड पर उतरे हैं और हमारी बात आपके चैनल से माध्यम से ऊपर तक पहुँचाए और ये जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई इसको जो उसको भंग किया गया। सर, हम ग्राम पंचायत में रहते हैं और हमारी समस्याएं पूरी नहीं हो गई। ना हमें शौचालय बनाने की अनुमति मिल रही है और ना ही कुछ भी। हमें एक बोरी सीमेंट के लिए भी यहाँ पे आके परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये कहाँ करने वाला है सर? कि हमें एक बोरी सीमेंट के लिए भी परमिशन लें इनसे? हमारे ये टोकन के लिए जो बोलते हैं, ये सब ये बंद करना चाहिए सर, टोकन हमारे यहाँ पे माउंट में। और ग्राम पंचायत में भी हमें ना शौचालय बना रहे हैं। बच्चियाँ हमारी कहाँ जाए, बाहर जाए सर? इतनी बड़ी बच्चियाँ होकर भी हमें शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हमें हमारे मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए।